हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा का जो विज्ञान का दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षारक और लवण, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक है अम्लों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको वर्गीकृत करने के लिए हमने जो आज जो आधार लिया है वो है आयनीकरण। कि आयनीकरण जो है वो आधार मानकर हम अम्ल जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आयनीकरण समझ लीजिए किसी यौगिक को जब हम घोलते हैं जल में तो वो आयंस में टूट जाता है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं आयनीकरण। तो ठीक इसी प्रकार यदि किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वो भी टूट जाता है आयन में। और हमें पता है कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलने के बाद कौन से आयन बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, H+ आयन बनाते हैं। तो देखिए इस आधार पर कि उनका आयनीकरण किस प्रकार से होता है। अम्ल जो है वो दो प्रकार के हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा हमारे पास है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है वीक एसिड। तो आयनीकरण के आधार पर अम्ल दो प्रकार के हैं, प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। तो आइए समझते हैं कि इनका अर्थ क्या है और उनके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की। अब प्रबल अम्ल कौन से हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत होकर अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, उनको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या बताया देखिए मैंने? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं, यानी कि जितने हमने यौगिक मतलब 10 कोई यौगिक हमने लिए हैं, अणु लिए हैं किसी अम्ल के, उनको जल में घोलेंगे तो वो 10 के 10 टूट जाएंगे, आयनीकृत हो जाएंगे, तो वो अम्ल कहलाएंगे प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन से हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल है। लेकिन जो पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होते, आंशिक रूप से, आधे अधूरे रूप से होते हैं, उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। आंशिक रूप मतलब पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, उनको बोलते हैं हम दुर्बल अम्ल। जो पूर्णतः सारे के सारे टूट जाएं वो प्रबल अम्ल है, जो आंशिक रूप से आधे अधूरे टूटे वो हमारे पास दुर्बल अम्ल। अब देखिए इसमें ऐसा उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, इसके 10 अणु जो है वो मैं ले लेता हूँ, 10 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तो जब इसको पानी में घोलेंगे तो 10 के 10 H+ बनेंगे और 10 ही Cl- बनेंगे। तो 10 के 10 जो टूट गए और 10 से हमें कितने मिल गए आयंस? वो 20, 10 H+ और 10 Cl-। तो 10 थे, टूटकर हमें 20 मिल गए। तो ये पूर्ण रूप से आयनीकृत हो गया है, ये प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्या है? उदाहरण लीजिए एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। 10 यदि हमने एसिटिक अम्ल के अणु लिए हैं तो वो केवल 6 ही टूट रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6 टूट रहे हैं, बाकी जो 4 हैं वो बिना टूटे इसी रूप में रहेंगे। तो ये आंशिक रूप से आयनीकृत हुए हैं, पूर्ण रूप से नहीं हुए। पूर्ण रूप से कब होते हैं? जब 10 के 10 टूटकर ये आयनीकृत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से केवल कुछ ही हिस्सा टूटा है, बाकी नहीं टूटे, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। अब इसमें दूसरा अंतर देखिए क्या है। जो प्रबल अम्ल है, हमने देखा यहाँ पे 10 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थे, 10 ही H+ बने और 10 ही Cl बने। इसका मतलब यहाँ पे आयन की संख्या कितनी बनी? जो है 20। तो यानी यहाँ पे जो है अधिक संख्या में H+ आयन बने। लेकिन यहाँ पे H+ आयन कितने बने? केवल 6। और यहाँ पे कितने बने? 10 में से 10 से 10। तो यहाँ 10 लिए थे लेकिन 10 से H+। हमें पता है कि अम्ल क्या होते हैं? जो जल में घुलकर क्या बनाएंगे? H+। तो ये 10 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए थे, इसने 10 H+ यानी हाइड्रोजन आयन बनाए, तो अधिक संख्या हुई। जबकि यहाँ पे भी 10 लिए गए थे लेकिन इसने केवल 6 ही बनाए। तो ये दूसरा अंतर है कि जो प्रबल अम्ल है वो अधिक संख्या में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, जो दुर्बल अम्ल है वो कम संख्या में H+ आयन का निर्माण जो है वो करते हैं। और सबसे फाइनली आखिर में इसका उदाहरण है, जो प्रबल अम्ल है उसमें उदाहरण है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर सल्फ्रिक अम्ल यानी कि H2SO4, और तीसरा नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3। ये तीनों ही प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। जबकि दुर्बल अम्ल के उदाहरण हमारे पास है एसिटिक अम्ल। मैंने पहले बताया सूत्र क्या है? CH3COOH एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। ये कार्बोनिक अम्ल है H2CO3 जो कि पेय पदार्थों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक आज का, अम्लों का वर्गीकरण। उस आधार पे 2 प्रकार के अम्ल हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।